हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का टॉपिक सर्वनाम। डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले आपने जब भी सर्वनाम पढ़े होंगे तो आपने डायरेक्ट डेफिनेशन ही पढ़ी होगी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषा क्या है। लेकिन आज हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ने से पहले सर्वनाम को उदाहरण के दौरान समझेंगे कि वास्तव में सर्वनाम शब्द होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले दिए गए चित्र को देखिए और वाक्य पढ़िए। मोहन सोहन से घंटों बातें किया करता, कभी वह उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में, कभी उसको अपने गांव के बारे में बताता तो कभी उससे उसके शहर के बारे में पूछता। तो डियर स्टूडेंट्स, इन वाक्यों में मोहन सोहन की जगह वह, उसकी, उसके, उसको, अपने, उससे, उसके आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण जो वाक्यों का अटपटापन था वो दूर हो गया है। तो ये शब्द कौन से? वह, उसकी, उसके, उसको, अपने, उससे, उसके, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं। संज्ञा के स्थान पर मतलब मोहन और सोहन के स्थान पर आए हैं, क्योंकि मोहन सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इन दोनों के स्थान पर अर्थात संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इन शब्दों को ही व्याकरण में क्या कहते हैं? इन शब्दों को ही व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए हमारी परिभाषा। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्वनाम शब्द कितने शब्दों के मेल से बनता है? दो, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है किसी का भी नाम अर्थात संज्ञा। अतः सर्वनाम का अर्थ हुआ जो सबके नाम के बदले आए, जो सबके नाम के बदले आए। ठीक है, ये तो हुआ बेटा हमारा सर्वनाम का अर्थ। अब देखिए परिभाषा। संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि मोहन सोहन संज्ञा है और इनके स्थान पर हमने किन शब्दों का प्रयोग किया है? वह, उसकी, उसके, उसको, उसने, अपने, उससे, इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उन्हें, अपना, कौन, कोई आदि। क्लियर हुआ? अब देखिए बेटा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के बेटा 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब देखिए बेटा इन भेदों की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है बेटा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पहला है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले, बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं,
मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने, कहने या लिखने वाला जिसे संबोधित करके कुछ कहे या लिखे, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बोलने वाला सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने या कहने वाला स्वयं के लिए जिनका शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। बोलने या कहने वाला सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, आपको, आप लोग आदि। नेक्स्ट देखिए बेटा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दो तो हो गया ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक। अब हमारा तीसरा क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे, उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने, वे लोग आदि। क्लियर? अब उदाहरण देखिए बेटा। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वे लोग आज यहां नहीं आएंगे। तो बेटा यहां मैंने देखो, मैंने, तुम्हें और वे लोग ये हाईलाइट किए हुए हैं। तो अब हमें बताना है कि इन तीनों शब्दों में कौन कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैंने यहां स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, जो भी इस वाक्य को कह रहा है कि मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वे लोग आज यहां नहीं आएंगे। तो यहां मैंने जो शब्द है वो कौन सा हुआ? वो हुआ हमारा उत्तम पुरुषवाचक शब्द का। क्यों? क्योंकि कहने वाला स्वयं के लिए इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। तुम्हें, सुनने वाले के लिए आया है ना तुम्हें, मैंने तुम्हें, तो यहां जो तुम्हें शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का है, और वे लोग ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए बेटा। मैंने घर में सफाई कर दी। तो यहां कहने वाला स्वयं के लिए यूज कर रहा है मैंने सर्वनाम शब्द, इसलिए यहां कौन सा हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। उदाहरण, यह कमला है। तो बेटा यहां यह जो शब्द है वो किसका है? वो है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम का, क्योंकि कंफर्म हो गया कि यह कौन है? यह कमला है। वह स्कूल मेरा है। वह स्कूल मेरा है। तो यहां वह शब्द भी क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसने ही मेरी किताब ली है। इसने, तो इसने भी क्या है बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। थर्ड पार्ट बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कोई तो सड़क पार करा देगा। कोई कंफर्म नहीं है, यहां निश्चित नहीं है कि कौन कराएगा, लिखा हुआ है कोई। तो यहां कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। भूख लगी है, कुछ खिला दो। कुछ, ये नहीं पता क्या खिला दो, कुछ खिला दो।
तो कुछ भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। कोई खड़ा है पता नहीं है, खड़ा तो है लेकिन कौन खड़ा है ये नहीं पता है, तो यहां कोई शब्द भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो यहां बेटा अच्छा खेलने का संबंध है जीतने से, तो यहां जो और वो ये दोनों ही शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने अपराध किया उसने सजा पाई, तो जिसने उसने ये क्या है बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कमरे में कौन बैठा है, तो यहां कौन क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है, इसलिए यहां प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारे हाथ में क्या है, तो क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह कार किसकी है, तो किसकी, ये प्रश्न का बोध करा रहा है किसकी, तो यहां ये शब्द कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट और लास्ट बेटा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निजत्व या अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मोहन स्वयं को दोष दे रहा है, तो यहां स्वयं को मतलब खुद को, तो यहां पर स्वयं शब्द में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। मयंक अपना काम खुद करता है, स्वयं का काम स्वयं कर रहा है, खुद कर रहा है, इसलिए यहां भी कौन सा सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट एग्जाम्पल है लोग अपने अपने घर चले गए, अपने अपने, तो यहां अपने अपने में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो सर्वनाम के टॉपिक की। आई होप आपको सर्वनाम क्लियर हो गए हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।